प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जैम की आज बाइबल स्टडी के सेशन 7 में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने पिछले सेशन में परमेश्वर की क्रिएशन के बारे में, नूह के बारे में और जो परमेश्वर की नज़र में धर्मी थे उनके बारे में रीड किया। और रिसेंटली जो हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया है इब्राहिम की कॉलिंग के बारे में, और उसके बाद जब उसने अपने देश को छोड़ा उसके साथ क्या क्या हुआ या उसने रास्ते में क्या क्या किया, उन सब बातों के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 फ्रॉम 17, चैप्टर 14 फ्रॉम 17 रीड करेंगे। 17 में लिखा है, जब वह कोदोलाओर मेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। इसमें क्या लिखा है कि जब उसने लूत को उस जगह से छुड़ाया था, जब वो उस जगह से जय प्राप्त करके लूत को लेकर वापस, और उसके साथ जितने भी लोग थे, जितनी स्त्रियां थी, उन सबको वहां से बंधी लिखा है इसमें 16 में लिखा है, और स्त्रियों को और सब बंधियों को लौटा ले आया था। उसके बाद जो सिदोम का राजा शावे नामक तराई में था, वो इब्राहिम से मिलने को आया। और आगे क्या लिखा है, भेंट करने को आया। और 18 में रीड करेंगे, तब शालेम का राजा मलिक सिद्दीक, जो परम प्रधान ईश्वर का याचक था, रोटी और दाख मधु ले आया। इसमें क्या लिखा है, कहते हैं हम देखते हैं कि सिर्फ इब्राहिम ही धर्मी था। हमने इससे पहले जो हम रीड कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये शो किया हुआ है कि इब्राहिम ही धर्मी था, इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना, इब्राहिम की कॉलिंग के रिलेटेड बताया। बट जो मलिक सिद्दीक था उसका जिक्र नहीं है। बट इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, तब शालेम का राजा मलिक सिद्दीक, जो परम प्रधान ईश्वर का याचक था, वो भी परमेश्वर का याचक था। इस पर जो ये वर्स है, इससे हम ये जानते हैं कि इब्राहिम के अलावा भी थे जो लोग धर्मी थे, याचक थे। आगे रीड करेंगे 19 में, और उसने इब्राहिम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। इसमें 19 में क्या लिखा, इससे याचक इब्राहिम को परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद देता है। वो जो राजा, जो याचक उससे इब्राहिम से मिलने आया था उस युद्ध के बाद, उसने क्या किया है, उसने परमेश्वर की ओर से, यानी कि उसके पास भी परमेश्वर की दी हुई ग्रेस थी, उसने परमेश्वर की ओर से याचक पद जो प्रदान किया हुआ था, उसके द्वारा इब्राहिम को आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। 20 में हम रीड करेंगे, तब इब्राहिम ने उसको 20 में, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब इब्राहिम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। 19 और 20 अगर आप रीड करते हैं, 20 में क्या लिखा है कि इब्राहिम ने, जब उसने उसे आशीष दी, तो इब्राहिम ने क्या किया, जो उसने वस्तुएं वहां से प्राप्त की थी, जो जीती थी वस्तुएं, उसका दशमांश उसने किसे दिया, जो याचक आया था, जो मलिक सिद्दीक आया था, उसको उसने उसका दशमांश दिया। अभी टिल नाउ, अभी तक मूसा की हमने चैप्टर में रीड किया है, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो मूसा के समय में आए हैं। बट इस समय उसने दशमांश दिया, यानी कि जब परमेश्वर की ओर से आपको कोई भी आशीर्वाद दे रहा है, आशीष दे रहा है, यानी कि जय किया है, जो भी आपने जीता है, आप उसका दशमांश जरूर दीजिए। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, उसने अपनी इच्छा से दिया है। 20 के अकॉर्डिंग, अगर परमेश्वर आपको जय दे रहा है और उस जय के लिए आप परमेश्वर के सामने भेंट जरूर लेकर जा रहे हैं, फॉर अ थैंक्स ओनली,
एंड इफ यू गेट एनीथिंग फ्रॉम द वार सो गिव द टाइथ ऑफ दैट। अगर आप किसी भी जगह से, ये मैं सिर्फ वार की बात नहीं कर रही हूँ, लड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी जगह पे आप जा रहे हो और परमेश्वर की ओर से आपको उस जगह पे जय प्राप्त हुई है, आपने उस जगह पे बहुत अच्छा कुछ भी गेन किया है, तो उसका दशवांश परमेश्वर को ज़रूर दीजिए। आगे हम रीड करेंगे 21 से 24 तक। तब सदोम के राजा ने इब्राहिम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। इब्राहिम ने सदोम के राजा से कहा, पहले सदोम के राजा ने क्या कहा उसे कि जो तू ये वस्तुएं मुझे दे रहा है, सिर्फ प्राणियों को मुझे दे दे और धन को तू अपने पास रख ले। और आगे क्या लिखा है, कहता तब सदोम के राजा ने इब्राहिम से कहा, प्राणियों को तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। इब्राहिम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंध न कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि इब्राहिम मेरे कारण धनी हुआ। इसमें इब्राहिम ने क्या जाहिर किया है, इब्राहिम जो इसमें बात कर रहा है उसने बताया कि जो कुछ आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। जो भी आशीष उसने इसमें जाहिर किया है कि कहीं ऐसा ना लगे कि मैं तेरे कारण धनी हुआ हूँ, या वो अपनी बात कर रहा है या वो उसकी भी बात कर रहा है, कि किसी को भी ऐसा फील ना हो कि शायद ये वस्तुएं उसने रखी हैं इसी कारण वो धनी हुआ है। दैट्स वाई परमेश्वर उसने इब्राहिम ने क्या कहा कि जो मैंने तुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी अपने पास ना रखूंगा। आगे हम रीड करते हैं, लिखा है 23 में, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंध न कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि इब्राहिम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मम्रे मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग खा लें। आगे हम रीड करेंगे, इब्राहिम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन। आगे 15 में हम क्या रीड करते हैं कि परमेश्वर ने जो यहोवा के साथ वाचा बांधी है। 15 में हम रीड करेंगे, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास आया, हे इब्राहिम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इसमें एक क्वेश्चन है कि इब्राहिम किस बात से डर रहा था, जो इसमें मेंशन नहीं है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा उसे कि मत डर, यानी कि परमेश्वर पहले से जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। 3 में हम रीड करते हैं, और इब्राहिम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास हुआ, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। इससे परमेश्वर ने उसे बताया कि ये एक भविष्यवाणी थी, जो उसके मन में डाउट था, जो उसके मन की चिंता थी, जिस बातों से वो डर रहा था। परमेश्वर ने क्या कहा, मत डर, और जो तेरा निज भाग होगा वही तेरा वारिस होगा। आगे हम रीड करेंगे, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। इसमें लिखा, उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, यानी कि अभी तक वो कहाँ था,
जहाँ इब्राहिम परमेश्वर से बात करता है या अपनी चिंताओं में होता है, जिस समय वो अपनी चिंताओं में होता है, यानी कि मनुष्य जब चिंताओं में होता है तो परमेश्वर उसका समाधान उसे कर देता है, उसका सॉल्यूशन उसे बताता है। तो जब भी आप एकांत में जाके उस खुदा के सामने अपनी चिंताओं को रखेंगे, परमेश्वर उनका जवाब आपको देगा, उसका आंसर आपको देगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे बाहर लेकर गया और बाहर ले जाकर उसे बताया कि देख जो आकाश में तारागण है। अभी तक तो उसके एक भी उसके पास बच्चा नहीं था, एक भी उसके पास बेटा नहीं था। और परमेश्वर ने क्या कहा, जितने तारे हैं आकाश में वैसा तेरा वंश होगा। आगे लिखा 6 में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। उसने जब आपकी इससे हमें क्या पता लगता है कि जब भी आप किसी भी परमेश्वर की बात पे विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, तो परमेश्वर उस बात से आपको धर्मी जानता है। तो अब अगर मैं बात करूं कि विश्वास जो है वो अकेला विश्वास कार्य नहीं करता। अगर मैं बात करूं अकेला विश्वास क्या करेगा, विश्वास के साथ कर्म जरूरी है। और कर्म क्या है, उस परमेश्वर के रूल्स को मानना। जो इब्राहिम था वो धर्मी था। धर्मी कैसे था, जब वो परमेश्वर के रूल्स को मानता था। आगे याकूब 2 का 18 से 20 अगर आप रीड करते हैं, इसमें लिखा है, निकालेंगे याकूब 2 का 18 to 20 रीड करेंगे। वर्ण कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं उस अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। इसमें क्या लिखा कि आप अकेले विश्वास के साथ नहीं चल सकते, आपको उसके साथ कर्म करना ही पड़ेगा। हम रीड करेंगे 7 में 6 तक जो हमने रीड किया। उसने परमेश्वर की इस बात पर विश्वास किया जिस कारण वह इस बात में धर्मी ठहरा कि उसने जो परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी, यानी कि अगर आज किसी के लिए भी कोई प्रोफेसी होती है तो आपको उस पर विश्वास करना है। आपने आगे अगर हम बात करें आगे जो इब्राहिम था उसका विश्वास भी कितनी बार डोला है, पर वो अपने कर्मों के कारण, वो अपने कामों के कारण वो धर्मी था। जो धर्मी जन होता है परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। कर्म बिना विश्वास अधूरा है, लिखा है वचन में। और इससे हम क्या जानते हैं कि विश्वास के बाद भी अपने दासी के पुत्र से उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसके पास विश्वास था। आगे हम रीड करेंगे इस बात के बारे में भी। बट टिल नाउ सिर्फ विश्वास से धर्मी नहीं ठहरते, शैतान भी विश्वास करता है बट वो कर्म नहीं करता। शैतान को भी पता है यीशु ही परमेश्वर है, पर यीशु परमेश्वर का पुत्र है ये शैतान जानता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड, बट जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप उसके रूल्स पे चलें, आप उसके रूल्स को माने, आप उसके डर में चलें। अगर आप कोई भी गलत बात कर रहे हैं, कोई भी गलत आप मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरे को हर्ट कर रही है या किसी भी बात में जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, अगर आप उन बातों से डरते हैं तो यानी कि आप परमेश्वर की नज़र में धर्मी हैं और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, जिस विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके हर काम को विक्ट्री देगा। और you should have to focus on your work, or we can say your purpose to be on the earth for what reason, कि आपका इस पृथ्वी पे जो परमेश्वर ने तो कहा कहता मैंने तुझे गर्भ में पढ़ने से पहले चुना है। तो अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो दैट मीन्स उस चुनाव का कोई पर्पस है, एंड यू शुड हैव टू फोकस ऑन दैट पर्पस। आज इंसान चलता जा रहा है बट वो इतना उसके माइंड में डिस्ट्रैक्शंस चल रही है, इतनी ज़्यादा उसके माइंड में डिस्ट्रैक्शन चल रही है, विश्वास तो कर रहा है बट उसको पता ही नहीं कि फोकस क्या है, कि पर्पस क्या है।
कि मुझे जाना कहाँ तक है। उसे ये पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ जो परमेश्वर ने मुझे दी है, जो परमेश्वर ने मुझे चुना है, उसका मोटिव है क्या, एक्चुअल में परमेश्वर मुझे क्यों लेके आया है। दैट मीन्स आपको आपका चुने जाने का पर्पस पता होना चाहिए, सो दैट आपके जीवन में जो भी विक्ट्रीज है उससे आप अब दूर ना हो जाएं। बिकॉज आज इंसान चल तो रहा है बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। आगे 7, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उन नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। अभी उसने एक क्वेश्चन परमेश्वर से किया है कि ये मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं इस देश का अधिकारी होऊंगा। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडूक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहिम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहिम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया है। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। इससे हमने क्या रीड किया कि परमेश्वर ने ऑलरेडी पहले से उसे बता दिया था मिस्र की गुलामी के बारे में, जो गुलामी का समय था कि कैसे मिस्र देश में गुलामी चलेगी, कितने साल तक चलेगी, हर चीज़ के बारे में परमेश्वर ने इब्राहिम को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। इवन कि उसकी मृत्यु के बारे में भी जो परमेश्वर ने लिखा है कि तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, यानी कि वो अपनी पूरी उम्र जो है वो भोग कर तब उसे मिट्टी दी जाएगी। और इसमें लिखा, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मिसाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकली थी। इसलिए यहोवा ने इब्राहिम के साथ यह वाचा बांधी। मिस्र के महानंद से लेकर प्रात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनीजियों, कदमोनियों, हितियों, प्रीजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। परमेश्वर ने जितने भी वंश थे, इसमें ऑलरेडी सभी वंश, जो भी वंशावली है, सबकी बात की है कि ये सभी जो जातियां हैं, जो भी ये सभी जातियां हैं, वो मैं तेरे अधिकार में तेरे वंश को दे दूंगा। आगे हम बात करेंगे हाजिरा और उसका पुत्र इश्माइल 16th में हम रीड करेंगे। इससे पहले परमेश्वर ने इब्राहिम को सब कुछ बताया कि इतना बड़ा तेरा वंश होगा, इतने लोग होंगे, जैसे तारागण है, जो उसको काउंट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग
तेरा जो वंश है वो होगा कि उसको कोई काउंट नहीं कर सकता, जितने भी आकाश में स्टार्स हैं उनको कोई काउंट नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने क्या कहा, उतने तेरे वंश होंगे, उतने तेरे वंश होंगे, वारिस होंगे उतने। तो इसके अकॉर्डिंग आगे हम चलेंगे। बट हाजिरा और उसका जो पुत्र इस्माइल है, अब आगे हम बात करेंगे कि अगर इब्राहिम को विश्वास था कि परमेश्वर, उसमें क्या लिखा है कि उसने उसकी बात पे, परमेश्वर की बात पे विश्वास किया और जिस कारण वो धर्मी भी गिना गया था। पर आगे क्या हुआ कि जब उसकी वाइफ को ये जो बात थी कि हाँ हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, तो उसने इब्राहिम से क्या कहा कि तू मेरी दासी से एक बच्चा पैदा कर। आगे लिखा है 16 में, इब्राहिम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसने हाजिरा नामक एक मिस्र दासी उसके हाजिरा नामक एक मिस्र दासी थी। सारे ने इब्राहिम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहिम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहिम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्र दासी हाजिरा को लेकर अपने पति इब्राहिम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने इब्राहिम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरी और तेरे बीच में न्याय करे। इब्राहिम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। इसमें भी हम क्या देखते हैं कि जैसे प्रीवियसली टाइम में भी जब इब्राहिम अपने जो देश था उसको छोड़कर आया था, तो उस समय भी उसने एक समय पे राजा के पास जाकर झूठ बोला था, पर किस लिए, बचाव के लिए। अब इस समय में क्या हुआ है कि जब उसको पता था कि परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाना है, परमेश्वर ने उसको एक निज पुत्र देना है, वो जानता था क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी। बट आगे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पर उसकी पत्नी को नहीं मालूम था इस समय तक कि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी है? क्या उसे नहीं पता था कि परमेश्वर उसकी कोख को खोलेगा? क्योंकि वो अभी तक ये कह रही है कि परमेश्वर यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, यानी कि वो इस समय तक नहीं जानती थी कि परमेश्वर ने उसकी कोख के लिए क्या प्लान किया हुआ है, परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए क्या प्लान किया हुआ है। तो उस समय वो क्या करती है कि उसने अपनी दासी को अपने वंश को बढ़ाने के लिए चुन लिया। अभी इसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसकी लाइफ में ये जो कुड़कुड़ाहट आई है, ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वो किस वजह से आई हैं? क्योंकि इतना विश्वास उसने परमेश्वर की बातों पे दिखाया। परमेश्वर के जो इब्राहिम था, जो परमेश्वर ने उससे कहा कि हाँ मैं तुझे इतना बड़ा वंश दूंगा। जो सारे की दासी थी उसके साथ उसने जो बच्चा है, गर्भवती हुई तो उसको एक बच्चा पैदा हुआ आगे। तो उसके रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि इब्राहिम तो जानता था कि परमेश्वर ने उसके वंश को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, स्टिल उसने फिर भी अपनी पत्नी की बात को मानकर, जैसे एक समय पे आदम ने हवा की बात मानकर पाप किया था, पर यहाँ पे मैं इसको पाप नहीं कह रही हूँ, बट डिसओबे की बात कर रही हूँ कि जो डिसओबेमेंट आती है कि वाई, इसमें क्या हुआ, इसने भी अपनी पत्नी की बात सुनी, जो परमेश्वर की बात थी उसको इस समय उसके दिमाग में आई नहीं आई हम कुछ नहीं कह सकते, बट राइट नाउ इसमें क्या लिखा है कि उसने अपनी पत्नी की बात पे ध्यान दिया। इवन कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तेरे वंश को तारागण की तरह कर दूंगा। आगे इसी कारण उसके जीवन में क्या हुआ, उसकी वाइफ के जीवन में क्या हुआ, कुड़कुड़ाहट आई।
वो अपनी दासी से, उसकी दासी उसको तुच्छ समझने लग गई। जैसे जो इब्राहिम था उसने परमेश्वर की बात को क्या किया, उसने परमेश्वर की बात को, उस समय इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी कि उसने परमेश्वर की बात के रिलेटेड उसने विश्वास तो दिखाया, पर आगे क्या हुआ, कर्म के मामले में क्या हुआ? क्या उसने अपनी वाइफ से कहा कि नहीं धीरज धर, होगा, परमेश्वर की ओर से होगा? उसने क्या किया, उसने अपनी वाइफ की बात को सुना और उसकी जो दासी थी उसके द्वारा वो गर्भवती हुआ। आगे क्या लिखा है, सिर्फ उसी कारण उसकी वाइफ और उसमें उसकी दासी में जो थी गड़बड़ पैदा हो गई और उनके जो मन मुटाव है वो स्टार्ट हो गए। 7 में, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा यहोवा के दूत ने उसे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू इसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। चाहे परमेश्वर जानता भी था कि उसने अपनी स्वामिनी को तुच्छ जाना है, पर एक समय पे वो उसके लिए लॉयल थी। तो अगर आप परमेश्वर के लिए लॉयल हैं, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, हो सकता है कुछ समय के लिए आपके जीवन में, कहते हैं ना कि डर जो होता है, पर उसने अपनी स्वामिनी को तुच्छ जाना था जिस बात में वो सही नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कहा कि तू जा, पर तुझे रहना वही होगा। तो तब उसके बाद की आशीष के बारे में लिखा है, क्योंकि वो तो उसको छोड़कर आ गई थी, पर परमेश्वर ने क्या कहा कि तुझे वहीं जाना होगा और वहीं से तुझे आशीष मिलेगी। यानी कि जब आप सहते हैं, जब आप उसी जगह पे रहते हैं जो परमेश्वर आपको कहता है, तो परमेश्वर आपको उन बातों में आशीष देता है और बढ़कर आशीष देता है। परमेश्वर ने क्या कहा कि तेरा जो वंश होगा मैं बढ़ाऊंगा, पर तुझे उसी जगह पर जाना होगा जहां से तू आई है, यानी कि जिसके अंडर परमेश्वर ने आपको रखा है। आपको उसकी अधीनगी में पूरी ईमानदारी से चलना होता है। चाहे कुछ समय के लिए कष्ट आए, प्रॉब्लम्स आए, कुड़कुड़ाहट हो, पर आपको उसी जगह पे रहना, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपके लिए एक आशीष की जगह ठहराई है। आगे हम रीड करेंगे, और वह मनुष्य बेनैले गधे के समान, 12 में लिखा है, और वह मनुष्य बेनैले गधे के समान होगा, उसका हाथ सब के विरोध उठेगा और सब के हाथ उसके विरोध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्यायल रोई रख कर कहा, क्योंकि मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो उससे बातें कर रहा था, उसने उसे आते भी देखा और जाते भी देखा, इसलिए उसने उसका जो नाम है अत्यायल रोई रखा, कहा, क्योंकि मैं यहाँ भी उसको जाते हुए मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कदेश और बेरेद के बीच में है। हाजिरा को इब्राहिम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और इब्राहिम ने उसके पुत्र का नाम जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था इश्माएल रखा। जब हाजिरा ने इब्राहिम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय इब्राहिम 86 वर्ष का था। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो
तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्या लिखा है? मरा हुआ है। अगर आप सिर्फ विश्वास कर रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे तो यानी कि आपका विश्वास मरा हुआ है। अगर याकूब 2:17 हम रीड करते हैं, आगे हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे ऑन अ मंडे। जैम सीखी। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।